वही लोकसभा स्पीकर पद के लिए आज चुनाव होना है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं। के सुरेश विपक्ष से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सुबह 11 बजे मतदान होगा। सुबह 11 बजे मतदान होगा। ओम बिरला एनडीए की तरफ से उम्मीदवार, के सुरेश विपक्ष से प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने चुनाव के लिए व्हिप जारी कर दिया है सभी सांसदों को। सुबह 11 बजे का समय है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए आज चुनाव होना है। बेहद अहम दिन हम कहेंगे देश की सियासत के लिए। स्पीकर पद के लिए आज चुनाव। ओम बिरला एनडीए की तरफ से उम्मीदवार, के सुरेश विपक्ष से प्रत्याशी। पहला ऐसे माना जा रहा था कि सहमति बन गई है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी को आपने सुना था कल, राहुल गांधी कह रहे थे हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतार दिया के सुरेश के तौर पर। स्पीकर को लेकर आज मतदान। के सुरेश वर्सेस ओम बिरला। एनडीए की तरफ से ओम बिरला हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश हैं जो चुनाव में हैं। मतदान आज होगा सुबह 11 बजे। खड़गे राजनाथ सिंह की बात का भी जिक्र हुआ कि राजनाथ सिंह खड़गे की बात हुई। राजनाथ सिंह ने खड़गे को कॉल बैक करने के लिए बोला कि बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन कॉल बैक नहीं आया। ये बात राहुल गांधी ने कही थी मीडिया के सामने। तो स्पीकर को लेकर आज मतदान है। के सुरेश इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तो वहीं ओम बिरला एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। तो लोकसभा स्पीकर पद के लिए आज चुनाव। एक बेहद महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन हम कहेंगे। देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन आज। सुबह 11 बजे मतदान किया जाएगा। एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार हैं। तो आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन। लोकसभा स्पीकर पद के लिए आज चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश और ओम बिरला एनडीए की तरफ से। तो काफी घमासान हुआ, खींचतान हुई, बातचीत हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय दिल्ली से लाइव। अमृत, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। बातचीत से सहमति नहीं बन पाई तो आज चुनाव होने हैं स्पीकर को लेकर। विवेक, देखिए 11 बजे का वक्त है। 11 बजे जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनिशिएशन करेंगे और इसके बाद जो है सारे के सारे सांसद जो है अपने अपने जो भी उनके जो उम्मीदवार हैं, जैसे कोडिकोनल सुरेश हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से और ओम बिरला जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, इनके लिए वोट करेंगे। पहले ही ऑलरेडी जो पार्टियाँ वो व्हिप जारी कर चुकी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर भीतर थोड़ी सी खटपट थी। राहुल गांधी ने उनसे जो है तकरीबन 20-25 मिनट बात भी की थी और उन्हें मनाने की कोशिश भी की थी। हालांकि ममता बनर्जी ने 10:30 बजे के करीब ही पुराने संसद भवन में सारे सांसदों को इकट्ठा होने के लिए कहा था, एक तरह से व्हिप जारी किया था। वहीं टीडीपी ने भी व्हिप जारी करके सारे सांसदों को इकट्ठा रहने के लिए कहा था और ओम बिरला के पक्ष में वोट डालने के लिए पहले ही कह दिया है। यानी कि दोनों खेमा पूरी तरह से तैयार है। अब वोटिंग का इंतजार है कि किस तरह से अब यह प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो देखना होगा कि जो एक पहले से अंदाजा पहले से है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए जो है वो मजबूत है और इंडिया ब्लॉक एक सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन दिखाना चाहती है कि लोकतंत्र में और जमहूरियत में उसकी किस तरह से मौजूदगी है। अब पहले जो 10 साल की स्थिति रही है उससे कितनी जुदा हो चुकी है, इसको दिखाने के लिए, एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए लोकतंत्र में इंडिया ब्लॉक की तरफ से यह कोशिश एक तरह से की जा रही है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन है आज कहीं ना कहीं। अमृत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम की बात करें तो नंबर एनडीए के पास ज़्यादा है।
तो ओम बिरला स्पीकर होंगे ही, ऐसा नजर आता है। लेकिन ठीक बात कही आपने कि इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, बाकी जो गठबंधन घटक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, संदेश देने के लिए कि हम लड़ रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश, चूंकि राजनीतिक दल है तो अपने अंदर एनर्जी पैदा करने, कार्यकर्ताओं के भीतर एनर्जी पैदा करने की पूरी कोशिश होती है। अब चूंकि जो है, जो भी एक संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट है उसका भी हर हद तक जो है एक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और वही इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी किया जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी एक गुंजाइश जरूर दी गई कल शाम को इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि अगर उप सभापति को लेकर के कोई बात बनती है तो वो आखिरी पड़ाव पे भी अपना फैसला बदल सकते हैं, यानी कि कोडिकुल सुरेश का नामांकन वापस लिया जा सकता है। एक तरह वो अपने आप को बैक ऑफ कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये कहा जाए कि एक मोरल विक्ट्री हासिल करने की भी कोशिश होती है हर पक्ष की तरफ से, तो अभी वो गेम होता दिखाई दिया है। लेकिन अब चूंकि अब मामला तो सामने है कि एक 5 दशक बाद एक रवायत, ट्रेडिशन, जो संसदीय परंपरा रही है वो बदलने जा रही है, और अब जो है हम चुनाव जो है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में स्पीकर के चुनाव पर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस ने परंपरा को तोड़ा है। लोकसभा स्पीकर के सर्वसम्मति से चुनाव की परंपरा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे तोड़ दिया। अब अभी तक तो आज़ादी के बाद से लोकसभा अध्यक्ष का कभी निर्वाचन हुआ नहीं था, निर्विरोध चुने जाते रहे। लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है तो विपक्ष के द्वारा ये परंपरा तोड़ने का काम हो रहा है, जो कि मतलब मेरे विचार से अच्छा नहीं। अब बात कुछ और खबरों की। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है आज। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में 16 उम्मीदवारों के नाम सही है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान है, 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा। अमरवाड़ा का चुनाव काफी दिलचस्प, यहाँ पर कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और धीरेन्द्र शाह को बनाया है कांग्रेस का प्रत्याशी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी मुकेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुकेश, अमरवाड़ा का चुनाव ये काफी दिलचस्प हो गया है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आएगी हमें? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरवाड़ा उपचुनाव अब पूरी तैयारी पे आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, और जीतू पटवारी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ पे प्रचार के 3 दिवसीय दौरे पे आने वाले हैं, और भाजपा से 35 प्रत्याशियों की नाम पहली सूची जारी हो चुकी है, जो एक के बाद एक नेता यहाँ पर प्रचार के लिए आ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि 29 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मुकेश, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब छिंदवाड़ा में प्रदेश में तेज हुई है उपचुनाव की तैयारी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में दिग्गज नेता संभालेंगे मोर्चा। 29 जून को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगोड़ी में जनसभा करेंगे। 27 जून को जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह और बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। तो उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं दोनों ही पार्टियों ने। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हमें। 29 जून को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगोड़ी पहुंचेंगे। 27 जून को जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा में प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद ये ऐलान किया है। इसके बाद ही कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में पत्र भी लिखा। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे, और इससे पहले उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989-90 और मां सोनिया गांधी 1999 और 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष के अधिकार भी आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, वो भी समझ लीजिए। नेता प्रतिपक्ष को कई अधिकार मिलते हैं। सीईसी का चुनाव करने वाले पैनल के हिस्सा होंगे ये, और ईडी सीबीआई डायरेक्टर को चुनने वाली समितियों के सदस्य भी होंगे। लोकपाल की नियुक्ति करने वाली समिति के मेंबर भी रहेंगे।
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के चयन समिति के भी मेंबर रहेंगे। प्रधानमंत्री होते हैं इन समितियों के अध्यक्ष। और अब नियुक्तियों के फैसलों में पीएम मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। उधर शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में बड़ा हादसा देखने को मिला। सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान बारिश की वजह से मंच का टेंट गिर गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित उनके समर्थक, नेता, विधायक बाल बाल बच गए। ये देखिए तस्वीरें। समर्थकों ने तत्काल सिंधिया को मंच से उतारकर गाड़ी में बैठाया और उसके बाद कार्यक्रम की बिजली सप्लाई को बंद करवाया। वही घटना के बाद सिंधिया के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मंच पर सिंधिया यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे थे। अचानक से वहाँ पर टेंट गिरने लगता है। बारिश और आंधी की वजह से देखिए तेज़ हवाएं चलती हैं, किस तरीके से टेंट गिरने लगता है वो आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहाँ पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता, नेता तुरंत ही स्थिति को संभालते हैं, सिंधिया को वहाँ पर सुरक्षित गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है। बिजली सप्लाई वहां पर बंद कर दी जाती है सुरक्षा के लिहाज से। तेज आंधी वहां पर चल रही थी, कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आभार सभा थी और आभार सभा में टेंट गिरने से हड़कंप मच गया वहां पर। भोपाल से खबर है, एमपी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक होगी 29 जून को। 3 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा करेगी। तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक होनी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए रोड मैप बनेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। 29 जून को 3 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा करेगी। मध्य प्रदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक है 29 जून को। 3 मेंबर कमेटी के हार की समीक्षा करेंगे और तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से 1-to-1 बातचीत करेंगे। अब नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर। प्रभावित छात्रों की सरकार परीक्षा कराएगी। अक्टूबर महीने में परीक्षा होगी। 1 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसको लेकर परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय कैलेंडर जारी करेगा। नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर है ये। प्रभावित छात्रों की सरकार परीक्षा करवाएगी। नर्सिंग फर्जीवाड़े से प्रभावित छात्रों की परीक्षा सरकार करवाने वाली है। अक्टूबर महीने में परीक्षा होगी। 1 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे नितिन नवीन। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रायशुमारी करेंगे। बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। कई विषयों पर होगी चर्चा। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे नितिन नवीन। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रायशुमारी करेंगे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। इंदौर बनेगी मिलियन प्लस सिटी। विकास के लिए 111 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग होगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फंड जारी हुआ है। मिलियन प्लस के मद्देनजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलेगी इंदौर को। इंदौर मिलियन प्लस सिटी बनेगी। विकास के लिए 111 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग होगी इसके लिए और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश का फंड जारी हुआ है। मिलियन प्लस के मद्देनजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ब्यूरो हेड हमारे श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हमारे साथ। श्याम जी, कहीं ना कहीं इंदौर वासियों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर, मिलियन प्लस सिटी इंदौर बनने जा रही है। वाकई में इंदौर के लिए बहुत बड़ी जो है खुशी की बात है। उसको उस क्लब में शामिल किया गया है और अब केंद्र सरकार भी फंडिंग करेगी और राज्य सरकार से भी जो है फंडिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं विकास की जो इबारत इंदौर लिख रहा है उसमें तेजी आएगी और दूसरों के लिए भी प्रेरणा है, दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा है। दूसरे जो बड़े शहर है, सूरत से हमेशा कंपटीशन अब होता है, तो उसके लिए भी जो है ये प्रेरणा लेने का सवाल है। क्या 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 खास होगा श्याम जी मिलियन प्लस सिटी में, ये भी बताइए जरा हमें। क्या खासियत होती है इस सिटी की, क्या क्या विकास के काम किए जाएंगे? देखिए, कोशिश ये की जाती है कि अब क्योंकि आप महानगर बनने की तरफ हैं, तो महानगर जैसी सुविधाएं आपके पास हों। नागरिकों के लिए नागरिकों का विजन वैसा होना चाहिए, नागरिकों की जो है आदतें वैसी होनी चाहिए। तो अब
रोड मैप वही रहने वाला है जो अब तक इंदौर करता आया है, अलग अलग मानकों के आधार पर, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जो एस्टेब्लिशमेंट करता रहा है। लेकिन उसमें तेजी आएगी क्योंकि पैसा बढ़ जाएगा, पैसा मिलने लगेगा और इसमें नागरिकों की सहभागिता ज्यादा रहेगी। ठीक है श्याम जी, हमारे साथ बने रहिएगा। आप कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब मिलियंस प्लस सिटी बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे। अब बुधनी सीट के लिए बीजेपी में मंथन जारी है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने से सीट खाली हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद को पार्टी टिकट दे सकती है। वहां से विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के नाम की चर्चा चल रही है। 2005 में शिवराज सिंह चौहान के लिए विधायकी छोड़ने वाले राजेंद्र राजपूत भी दावा कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी उपचुनाव की रेस में सक्रिय हैं। देखिए, बड़े नाम है कई। बुधनी सीट के लिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से पूछ कर ही कहीं ना कहीं टिकट दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद को ही पार्टी टिकट देगी। श्याम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, बुधनी सीट पर भी यहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन खास बात ये होगी, देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि शिवराज जी जिसको चाहेंगे शायद टिकट उसी को मिले। वाकई देखिए, विस्तार न्यूज लगातार ये कहते रहा है कि इस सीट पर हमेशा शिवराज जिसको चाहेंगे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन केंद्रीय संगठन की जो राय है उसको भी महत्व मिलेगा। तो 3 कद्दावर चेहरे वहां पर हैं। रमाकांत भार्गव हैं, इसके अलावा राजेंद्र राजपूत हैं और शिवराज के बेटे भी दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी पिछले दिनों से सक्रियता बढ़ी है। तो इसमें अब देखना ये होगा और रोचक भी होगा कि किस केंद्रीय संगठन हरी झंडी दिखाता है। शिवराज की तरफ से नाम आएगा, नाम बड़ा सोच समझकर उनकी ओर से जाएगा, लेकिन केंद्रीय संगठन उस पर हरी झंडी देगा। आगे बढ़ेंगे। श्योपुर से बड़ी खबर है। पानी की समस्या से परेशान है ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे से शिवपुरी हाईवे बंद है। सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतारें, जाम से यात्री परेशान। देखिए तस्वीरें आपके सामने। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण सड़कों पर आ गए। ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया है। करीब 1 घंटे से शिवपुरी हाईवे बंद है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी हेम कुमार तिवारी, हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। हेम कुमार, क्या कुछ और जानकारी, क्या अभी माहौल है वहां पर, क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों में गुस्सा ही देखने को मिल रहा है। जहां पेयजल संकट से लंबे समय से जूझ रहे थे ग्रामीण, कई बार इन्होंने जिला प्रशासन तक मांग की है, लेकिन आज दिनांक तक इनकी पानी की समस्या को प्रशासन हल नहीं करा पाया। इसको लेकर ग्रामीणों को गुस्सा देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों ने श्योपुर और शिवपुरी हाईवे है वो चक्का जाम कर दिया है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और यात्रीगण है, जो वाहन है वो लंबी कतार में लगे हुए हैं। यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा है वो अभी तक नहीं आया है। जी, निश्चित तौर पर पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं, सड़कों पर आ गए हैं, हाईवे जाम कर दिया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं उज्जैन से खबर, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। महामंडलेश्वर सुमानंद गिरी ने शिकायत की है। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी ने यहां पर शिकायत की है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी ने शिकायत की, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। वो भी पत्र लिखा है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है, एसपी को भी लिखा है और जीवाजी ने थाने में भी दिया है कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं इससे। और मेरी नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर राम कथा कर रहा हूं और जितने राम मेरे इष्ट हैं इतने ही तुलसी भी मेरे आराध्य हैं। उधर मंदसौर पुलिस ने इंडियन ऑयल के डीजल टैंक से चोरी करने वाले मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। डीजल चोरी करते थे चोर। पुलिस ने मामले में टैंकर चालक को आरोपी बनाकर पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल मंदसौर के कोट बहादुर गांव के पेट्रोल पंप संचालक दिनेश टिप्पड़ ने रतलाम जिले के बांगरोद स्थित इंडियन ऑयल के डिपो से सोमवार को डीजल का टैंकर बुलवाया था। मंगलवार को डीजल से भरा टैंकर पेट्रोल पंप पहुंचा और अनलोड हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक को अनलोड के बाद करीब 250 लीटर डीजल की कमी नजर आई। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने टैंकर चालक से पूछताछ की, जिसमें डीजल चोरी का मामला सामने आया है। डीजल के टैंक से फ्यूल टैंक में उन्होंने एक सप्लाई पकड़ी है और उसके माध्यम से उन्होंने माल डीजल को शिफ्ट करते देखा है
उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे जो डीजल में 250 लीटर की कमी आई है। नापतोल करने पर देखा उन्होंने, उसके बाद जो है थाने पर उन्होंने सूचना दी। आरोपी से ड्राइवर जो सुरेश नाम का व्यक्ति है उससे पूछताछ की जा रही है और वो रतलाम से बांगरोद डिपो से यहाँ मंदसौर लेकर आया था और उससे बारीकी से प्रत्यक्ष विवेचना के दौरान पूछताछ की जा रही है।